गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा विषय है वॉन डेर वाल्स इक्वेशन। इससे पहले हमने देखा था कि किसी भी गैस के आदर्श व्यवहार से डेविएशन के क्या कारण हैं। उसमें 2 पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया था कि गैस के अणुओं का आयतन संपूर्ण गैस द्वारा घेरे गए आयतन की तुलना में नगण्य होता है, और दूसरा कि गैस के अणुओं के बीच आकर्षण नहीं पाया जाता। तो ये इन 2 अभिग्रहितों पर हमने ध्यान दिया था। इन दोनों में संशोधन करते हुए वॉन डेर वाल ने एक नई इक्वेशन दी। उन्होंने अंतर आणविक आकर्षण के बल के लिए दाब संशोधन किया और अणुओं के आयतन के लिए आयतन संशोधन करके आदर्श गैस समीकरण में इन दोनों संशोधनों को ध्यान में रखते हुए एक नई समीकरण व्युत्पन्न की, जिसे उन्होंने वॉन डेर वाल इक्वेशन के नाम से दिया। वॉन डेर वाल ने कहा कि एक मोल गैस का जो कुल आयतन है वो V होता है, और क्योंकि हम गैस के अणुओं का आयतन नगण्य नहीं मान रहे हैं, अतः इसलिए गैस के अणुओं के विचरण का स्थान वो कुल आयतन V न होकर के इससे कुछ कम होगा। वॉन डेर वाल ने सुझाव दिया कि आयतन V में से एक संशोधन राशि B को घटा करके आदर्श आयतन प्राप्त किया जा सकता है। इस संशोधन राशि को वर्जित आयतन कहा। वर्जित आयतन की गणना गैस के अणु के व्यास द्वारा आसानी से की जा सकती है। इसे उन्होंने B से दर्शाया। स्मॉल b हम इसके लिए काम में लेते हैं वर्जित आयतन को दर्शाने के लिए। यदि Vi अणुओं के स्वतंत्र विचरण के लिए आयतन है, जिसे उन्होंने आदर्श आयतन माना, तो आदर्श आयतन V ideal will be equals to V minus NB। N यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को शो कर रहा है और B एक कांस्टेंट है विभिन्न गैसों के लिए। इसे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या वर्जित आयतन भी कहा जाता है, और इसका मान 4/3 πr³ होता है, जहाँ पर कि R अणु की त्रिज्या, आणविक त्रिज्या है, मॉलिक्यूलर रेडियस। इसी प्रकार से उन्होंने दाब में संशोधन किया। यह संशोधन अंतर आणविक आकर्षण बलों के कारण किया जाता है। उच्च दाब पर जब गैसों के अणु पास पास होते हैं तो आकर्षण अधिक होता है। एक पात्र में गैस के अणु भरे हुए हैं। इनमें से माना कि एक पात्र के अंदर गैस के अणु भरे हुए हैं। हम एक ऐसे अणु पर ध्यान देते हैं जो पात्र के बिल्कुल मध्य में है। तो आप कल्पना कीजिए कि यह अणु अन्य सभी अणुओं के द्वारा समान रूप से आकर्षित होता है, और एक अन्य अणु को कंसीडर करते हैं जो पात्र की दीवार के निकट है, पर वो जो पात्र की दीवार के निकट है वो केवल उन अणुओं के द्वारा ही आकर्षित होगा जो कि उसके पीछे की ओर हैं। तो एक शुद्ध आकर्षण बल वो महसूस करता है और एक दूसरे को वो बल समाप्त कर देते हैं, अतः अणु पर परमाणु आकर्षण बल 0 हो जाता है। एक अन्य अणु पर बल लगाया जाता है जिसके कारण यह अणु पीछे की ओर खिंचाव अनुभव करता है, और यह खिंचाव अणु की गति को प्रभावित करता है तथा अणु पात्र की दीवार से उतने वेग से नहीं टकराता जितने वेग से यह खिंचाव की अनुपस्थिति में टकराता है। अतः जो दीवार के नज़दीक अणु है, इसके द्वारा दीवार पर डाला गया दाब कुछ कम होगा। आदर्श दाब ज्ञात करने के लिए हम दाब P में कुछ दाब एक्स्ट्रा दाब हमें जोड़ना होगा। तो आदर्श दाब, जिसे हम PI से दर्शाते हैं, PI will be equals to P plus small p। अतः जो पात्र की दीवार के नज़दीक अणु के समान अन्य अणुओं पर लगने वाले खिंचाव के कारण दाब में उत्पन्न कमी 2 कारकों पर निर्भर करती है। पहला, प्रति इकाई आयतन में गैस के अणुओं की संख्या पर, जिसे गैस का घनत्व भी कहा जाता है, और प्रति इकाई समय में दीवार से टकराने वाले अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। यह संख्या भी प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। एक मोल गैस के लिए गैस का घनत्व उसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। तो घनत्व का मान A/V² से
दर्शाया जाता है, जिसे इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस भी कहते हैं। ए एक स्थिरांक है, कांस्टेंट है, जो गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार आदर्श दाब का मान P + A/V² हम लिख सकते हैं। A describes attractive force between pairs of molecules, goes as square of the concentration and upon V whole square। अतः आदर्श गैस समीकरण PV = RT में हम आइडियल प्रेशर और आइडियल वॉल्यूम का मान जब रखते हैं तो एक नया समीकरण हमें मिलता है, दैट इज P + A/V² × V - B = RT। और n मोल्स के लिए हम इस इक्वेशन को P + AN² मल्टीप्लाइड V - NB = nRT लिख सकते हैं। यह समीकरण n मोल गैस के लिए वॉन डेर वाल्स समीकरण कहलाती है। अतः दाब संशोधन P = है AN² और आयतन संशोधन V = nB। A और B यहाँ पर वॉन डेर वाल कांस्टेंट कहलाते हैं। The higher the value of A, the greater the attraction between molecules and the more easily the gas will compress। A का मान जितना ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, और उतनी ही आसानी से गैस को कंप्रेस या उसका संपीड़न किया जा सकता है। B टर्म एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को, वर्जित आयतन को रिप्रेजेंट करती है, और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस पार्टिकल, या जो गैस पार्टिकल जितना आयतन घेरते हैं उसको दर्शाती है। इन दोनों जो वॉन डेर वाल कांस्टेंट्स हैं, इनकी यूनिट्स अलग अलग होती हैं। वॉन डेर वाल कांस्टेंट A, जिसे हम PV² से भी दर्शा सकते हैं, तो इसकी इकाई होती है एटमॉस्फेयर × लीटर² पर मोल स्क्वायर। और वॉल्यूम करेक्शन जिसे हमने V = NB से दर्शाया, तो इससे हम B कांस्टेंट की इकाई को निकाल सकते हैं, जो कि बराबर होता है कैपिटल V यानी वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स के। तो इसकी इकाई हो जाएगी लीटर पर मोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अक्सर पूछ लिया जाता है कि वॉन डेर वाल स्थिरांकों की इकाई लिखिए। तो A की इकाई एटमॉस्फेयर × लीटर² पर मोल स्क्वायर, और B की इकाई होगी लीटर पर मोल। अब हम देखेंगे कि वॉन डेर वाल इक्वेशन के द्वारा हम आइडियल बिहेवियर से डेविएशन को किस प्रकार से समझा सकते हैं। वॉन डेर वाल समीकरण वास्तविक गैसों के व्यवहार को पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं करती है, लेकिन यह आदर्श गैस समीकरण में सुधार को दर्शाती है। वॉन डेर वाल समीकरण की सहायता से वास्तविक गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन की विभिन्न ताप और दाब पर संतोषजनक व्याख्या की जा सकती है। एक मोल गैस के लिए वॉन डेर वाल समीकरण को हम इस प्रकार से लिखते हैं, P + AV² × V - B = RT। दिस इज द वॉन डेर वाल इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ द गैस। अब हम इसे रीअरेंज करेंगे, तो रीअरेंज करने पर हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, PV = RT + PB - A/V + AB/V²। यहाँ पर AB/V² बहुत छोटी भिन्न होने के कारण इसको हम नगण्य मान सकते हैं। तो अगर इस राशि को हम नेग्लिजिबल मान लें तो इक्वेशन रह जाएगी PV = RT + PB - A/V। इस समीकरण के द्वारा वास्तविक गैसों के आचरण में आदर्श गैस के आचरण से जो विचलन पाया जाता है उसे समझा जा सकता है। अब हम अलग अलग कंडीशंस को कंसीडर करते हैं। एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर, जब कि दाब बहुत निम्न हो, बहुत निम्न दाबों पर गैसों का आयतन V बहुत अधिक होता है, अतः A/V तथा B दोनों के ही मान P और V की तुलना में बहुत कम होते हैं। इस प्रकार ऊपर दी गए समीकरण में दोनों ही मानों को हम नगण्य मान लेते हैं, यानी PV
को भी नेग्लेक्ट कर देते हैं और a अपॉन वी को भी अवॉइड कर देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन रह जाएगी ओनली पी वी इज इक्वल्स टू आर टी। यह समीकरण एक मोल गैस के लिए आदर्श गैस समीकरण है। अतः बहुत निम्न दाबों पर गैस एक आदर्श गैस समीकरण का काफ़ी हद तक पालन करती हैं। दूसरी कंडीशन, जब दाब निम्न हो। इस स्थिति में गैस का आयतन अधिक होने के कारण वर्जित आयतन B की उपेक्षा की जा सकती है। अगर गैस का आयतन ज़्यादा है तो वर्जित आयतन को नगण्य माना जा सकता है। तो PB तथा AB अपॉन V स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानते हैं, परंतु आणविक आकर्षण की उपेक्षा नहीं कर सकते। अतः समीकरण को इस प्रकार से लिखा जा सकता है P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर इंटू V इज इक्वल्स टू आर टी, पी वी इज इक्वल्स टू आर टी माइनस ए अपॉन वी। इस प्रकार पी वी का मान आर टी से कम होता है। जैसे जैसे दाब बढ़ता है V का मान घटता है तथा A अपॉन वी का मान बढ़ता है। परिणाम स्वरूप पी वी का मान और भी कम होता जाता है, जो कि वक्र में प्राप्त डिप्रेशन की व्याख्या करता है। जब दाब और बढ़ाया जाता है तो गैस का आयतन घटता है और इस अवस्था में हम B को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। फलस्वरूप PV के मान बढ़ने लगते हैं। इस प्रकार वक्र में एक मिनिमा हमें प्राप्त होता है। थर्ड कंडीशन है एट हाई प्रेशर, उच्च दाबों पर। उच्च दाब पर गैस का आयतन बहुत कम होने के कारण A अपॉन वी स्क्वायर का मान P की अपेक्षा कम रह जाता है, जिसकी उपेक्षा की जा सकती है। अतः समीकरण लिखेंगे P इंटू वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। रीअरेंज करने पर पी वी इज इक्वल्स टू आर टी प्लस पी बी। इस प्रकार पी वी का मान आर टी की अपेक्षा अधिक हो जाता है। जैसे जैसे दाब और बढ़ाया जाता है पी वी का मान बढ़ जाता है, फलस्वरूप पी वी का मान बढ़ता है। इस व्याख्या से स्पष्ट है कि दाब तथा आयतन संशोधन विपरीत दिशा में प्रभावशाली होते हैं। कम दाबों पर A अपॉन वी स्क्वायर अधिक प्रभावी होता है और उच्च दाबों पर स्मॉल b वर्जित आयतन अधिक प्रभावी होता है। एक प्रेशर रेंज में A अपॉन वी स्क्वायर तथा B के प्रभाव एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं। इस प्रकार परास में गैस एक आदर्श गैस के समान व्यवहार करती है। एट लो टेम्परेचर, निम्न तापों पर इक्वेशन होगी पी वी प्लस ए अपॉन वी माइनस पी बी माइनस ए बी अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर टी। यहाँ ए बी अपॉन वी स्क्वायर का मान बहुत कम होने के कारण नगण्य होगा, तो हम इस टर्म को अवॉइड कर देंगे। तो पी वी माइनस पी बी प्लस ए अपॉन वी बराबर होगा आर टी के। यह इस प्रकार भी लिखा जा सकता है पी वी इज इक्वल्स टू आर टी। बाकी सब टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड पर रखेंगे। पी वी इज इक्वल्स टू आर टी माइनस ए अपॉन वी माइनस पी वी। निम्न ताप पर V का मान बहुत कम होता है, अतः A अपॉन वी का मान बढ़ जाता है तथा A बाई वी माइनस पी बी के मान में भी वृद्धि होती है। फलस्वरूप पी वी के मान घट जाते हैं और आदर्श गैस से विचलन दर्शाती है। उच्च तापों पर V का मान इतना अधिक हो जाता है कि A अपॉन वी स्क्वायर तथा B दोनों ही नेग्लिजिबल होते हैं और गैस आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करने लग जाती है। अतः उच्च तापों पर आदर्श व्यवहार से विचलन कम पाया जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि वॉन डेर वाल्स समीकरण किस प्रकार आदर्श व्यवहार से विचलन की व्याख्या करती है। थैंक यू सो मच।